दोस्तों को नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे नोबेल प्राइज़ पर। नोबेल प्राइज़ जैसे कि पता है आपको कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्राइज़ है और दुनिया भर में से गिने चुने कुछ लोगों को जो है ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और इसकी राशि भी बहुत भारी भरकम है। जिसको एक बार मिल जाता है तो ये समझ लीजिए कि उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। तो वही ये नोबेल प्राइज़ जो है वो कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे जो है इसके लिए जो है वो ट्रस्ट बनाया गया, इन सब चीज़ों पर हम जो है आज बात करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ जो है वो ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जो है शुरू किया गया था। क्या नाम था उनका? अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल थे एक, जो कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? स्वीडन में उनका जन्म हुआ था। स्वीडन में स्टॉकहोम उसकी राजधानी है। बहुत रिच जो है वो कंट्री है और वहाँ पर जो है अल्फ्रेड नोबेल का जो है वो जन्म हुआ था। तो इनके जो पिताजी थे, इनके जो क्या थे, जो पिताजी थे वो व्यापार करते थे, जो उनका जो है अपना बिजनेस था। तो जब ये अल्फ्रेड नोबेल जो है वो छोटे से थे, 3-4 साल के थे, तो इनके जो पिताजी का जो बिजनेस है वो बिजनेस जो है क्या हो गया, वो फेल हो गया या गिर गया समझिए आप, है ना। पहले तो ठीक चल रहा था लेकिन बाद में जो है वो व्यापार में उनको क्या हो गया, घाटा हो गया। और इस तरह से घाटा हो गया कि उनको जो है अपना जो है वो मकान तक जो है वो बेचना पड़ा। तो हुआ क्या कि उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया था और लास्ट में जो है उनके पास क्या बचा था, एक मकान बचा था। तो उन्होंने उस मकान को भी क्या कर दिया, बेच दिया। तो जब उस मकान को उन्होंने बेचा तो उससे जो पैसे मिले, ठीक है ना, तो जो पैसे मिले उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई ऐसा है कि जो मेरा व्यापार जो है वो यहाँ पर तो जो है वो चलेगा नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि किसी दूसरे देश में जाकर जो है वो व्यापार करेंगे, ये जो थोड़े से पैसे हैं इनसे प्रारंभ करेंगे। तो लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई हम परिवार सहित तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि दूसरे देश में जाना है तो वहाँ पर जो है हमें फिर मकान लेना पड़ेगा और फिर जो है वो रहने के लिए, बच्चों के खाने पीने के लिए ये सब व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो तुम ऐसा करो कि तुम यहीं रहो और मैं जो है दूसरे देश में जाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी को जो है वो अ, जो अल्फ्रेड के जो पिताजी थे, उन्होंने अपनी पत्नी को जो है उनके मायके में भेज दिया, यानी अल्फ्रेड के नाना जी के घर में भेज दिया। तो वहाँ चले गए वो, वहीं स्वीडन में ही, है ना। तो वो तो वहाँ चले गए, बच्चे भी वहाँ चले गए। तो उनके नाना, जो अल्फ्रेड नोबेल है, उनके नाना जी ने कहा कि भाई मेरा परिवार भी है और मैं इतना तो नहीं कर पाऊंगा बियर, लेकिन तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हारे लिए एक दुकान खोल देता हूँ और उससे जो भी तुम आय प्राप्त करोगे उससे अपने परिवार का खर्चा चलाओ। तो उनके लिए एक छोटी सी दुकान खोल दी और उनकी जो अल्फ्रेड की जो माँ थी वो उसमें जो है दुकान चलाने लग गई और इन दोनों बच्चों को भी पालने लग गई। उनके जो पिताजी थे, अल्फ्रेड नोबेल के जो पिताजी थे, वो चले गए दूसरी कंट्री में। कहाँ? यूएसएसआर। कहाँ चले गए? यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या है? रशिया जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रशिया। सुना है ना आजकल रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, सुना है ना। तो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वही रशिया की बात कर रहे हैं हम। यहाँ चले गए वो, ठीक है। तो जब वो यहाँ चले गए तो यहाँ पर उन्होंने फिर जो है वो क्या किया, अपना व्यापार जो है वो क्या किया, शुरू किया। और वहाँ पर उन्होंने जब व्यापार शुरू किया तो उनको जो है वो उस पर लाभ होता गया, लाभ होता गया। और जो है पहले उन्होंने जो है, जो मान ये समझिए आप, माने 10 लाख रुपए कमाए, फिर 20 लाख कमाए, 50 लाख, फिर करोड़ों रुपए उन्होंने क्या किया, उसमें कमाया। बहुत अच्छे तरीके से उनका व्यापार चलने लग गया। तो उसके बाद जो है फिर वो कहाँ आ गए, वापस स्वीडन आ गए। स्वीडन में आके उन्होंने जो उनका घर बिका था, है ना, जो भी था वो सब उनका वापस उन्होंने खरीदा अपना, है ना। और अपने बच्चों को भी बुलाया, अपना जो है सब अच्छे तरीके से सब चलने लग गया। तो बच्चों के लिए उन्होंने फिर जो है ट्यूशन भी लगाई, घर पर पढ़ाने के लिए आते थे
टीचर उनको पढ़ाने के लिए, किनको, ये अल्फ्रेड नोबेल को और इनके भाई को। तो ये अल्फ्रेड नोबेल क्या थे, पहले से ही पढ़ने में क्या थे, बहुत ज़्यादा तेज थे। तो जो भी जो है, जो टीचर था, जो ट्यूटर था, वो पढ़ाता था उसको बहुत अच्छे तरीके से वो क्या करते थे, कैच कर देते थे। तो ये इन्होंने अपनी पढ़ाई करी और बहुत अच्छे तरीके से जो है ये पास भी हुए, और आगे की जो पढ़ाई है इन्होंने जो है वो की केमिस्ट्री में करी। ठीक है ना, केमिस्ट्री क्या था, इनका सबसे प्रिय विषय था। तो उसमें जो है इन्होंने पढ़ाई करी। उसके बाद जो है वो ये जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, इन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, लगभग जो है 300 से ज़्यादा जो है इन्होंने क्या किए, आविष्कार किए। तो इनका प्रिय विषय, जैसे कि मैंने कहा, क्या था, केमिस्ट्री था। तो केमिस्ट्री जो है ये पढ़ाते थे, और अपने जो कमरा था उसी में इन्होंने क्या कर रहा था, एक लैब खोल ली थी और उसी में जो है वो प्रयोग भी करते रहते थे। तो जैसे मैंने बताया कि 300 से ज़्यादा जो है इन्होंने नई जो है वो खोजें करी थी। उनमें से जो है एक खोज इन्होंने करी डायनामाइट की। क्या है की? डायनामाइट की। ठीक है, तो डायनामाइट क्या होता है? डायनामाइट होता है ये जो पहाड़ हैं वहाँ पे माने सड़क बनानी हो कहीं पर, है ना, कहीं खुदाई करनी हो, तो उसमें डायनामाइट को लगाया जाता है और विस्फोट किया जाता है। तो उससे क्या होता है, पहाड़ फटता है। ठीक है ना, तो उसमें जो है इस डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहले हमारे अगर यहाँ उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी जो सड़कें बनती थी तो वो काय से विस्फोट किए जाते थे, उनमें डायनामाइट से ही किए जाते थे। अब तो नई तकनीकें आ गई हैं, मशीनें आ गई हैं, है ना, कटान करने वाली। तो अब जेसीबी है, जैसे उस समय नहीं थी, तो डायनामाइट का प्रयोग करते थे। तो उसका आविष्कार किया तो कई लोगों ने तो ये कहा, कई यार कि ये क्या आविष्कार कर दिया तुमने, इससे क्या होगा, है ना। तो उसने समझाया लोगों को कि इस तरीके से हो सकता है, आप जो जिस काम में जो है आप महीनों लगा देते हो, उससे जो है वो कुछ ही समय में हो सकता है। तो कई देशों ने जो है उसके जो डायनामाइट्स थे उनको क्या किया, उसकी टेक्निक ली उनसे, है ना, उनको खरीदा। तो उससे क्या आया, उनके पास बहुत सारा पैसा आया उससे, है ना, उनके पास जो है बहुत सारा जो है पैसा आया। और वो स्वयं भी जो है, उनके पिताजी तो थे ही, है ना, पिताजी का तो बिजनेस था ही, लेकिन उन्होंने भी जो है दुनिया भर के जो है इससे पैसे कमा लिए थे। अब होता क्या है कि एक दिन जो है ऐसे ही वो अपने लैब में जो है वो कुछ परीक्षण कर रहे थे, तो वहाँ क्या हो गया, कोई विस्फोट हो गया लैब में। ठीक है ना, वहाँ पर कोई विस्फोट हुआ तो उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग उसमें क्या हुए, मारे गए। तो दूसरे दिन जो है वो अखबार में न्यूज आ गई। क्या न्यूज आई अखबार में? अखबार में न्यूज ये आई कि मौत के सौदागर अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु, ऐसी हेडिंग छपी, मौत के सौदागर अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु। अब अल्फ्रेड नोबेल तो जो है जिंदा थे, है ना, तो उन्होंने दूसरे दिन जब अखबार देखा और उसमें पढ़ा तो उसमें लिखा मौत के सौदागर। कहा यार ये क्या बात है, मैंने जो है इस देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो है इतने सारे आविष्कार करे हैं, और इतने मैंने जो है अच्छे काम किए, और उसके बाद भी जो है ये अखबारों में ये छप रहा है कि मौत के सौदागर अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु। तो इससे उनको जो है बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा आज तो मैंने एक बार पढ़ लिया क्योंकि मैं जिंदा था, लेकिन अगर मैं वास्तव में मर ही जाता, है ना, तो फिर मैं कहाँ से पढ़ता इसको। तो उस घटना से जो है उनके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया, और उन्होंने कहा कि भाई अब मैं जो है कुछ ऐसे काम करूँगा समाज सेवा के लिए, है ना, जिससे कि जो है लोग जो है मुझे मौत के सौदागर न मान के एक समाज के हित में कार्य करने वाला जो है व्यक्ति माने। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, अब ऐसे सोच विचार हुआ, है ना। तो उन्होंने कहा यार मेरे पास जो है धन दौलत तो दुनिया भर की है ना। शादी उन्होंने क्या थी, नहीं करी थी, उन्होंने शादी नहीं की थी। तो उन्होंने अपने कुछ खास मित्रों से जो है ये कहा कि भाई हम जो है क्या करते हैं, एक ट्रस्ट बनाते हैं,
क्या बनाते हैं, एक ट्रस्ट बनाते हैं। ट्रस्ट क्या होता है, कुछ आदमियों की एक समिति समझिए, ठीक है ना। और अपनी जितना भी उन्होंने कमाया था, उसका 94% जो है वो उस ट्रस्ट में डाल दिया, करोड़ों रुपए उस ट्रस्ट में डाल दिया, है ना। और फिर ये कहा कि भाई पूरी दुनिया में कुछ क्षेत्र उन्होंने तय किए, जैसे तुम्हारा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, लिटरेचर हो गया, पीस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है ना, मेडिसिन हो गया, कि इन क्षेत्रों में पूरी दुनिया में जिस व्यक्ति ने बहुत अच्छा कार्य किया होगा समाज हित के लिए, है ना, उसको जो है वो पुरस्कार दिया जाएगा उस पैसे से, ठीक है। तो ये चीज जो है उस समय उन्होंने तय करी। चलिए, तो वो तय हो गया कि भाई जो है इस धनराशि से जो है वो पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने ये तय किया तो 10 दिसंबर 1896 में इटली में जो है वो अल्फ्रेड नोबेल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कब, 10 दिसंबर 1896 में उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जैसा कि वसीयत में लिखा था कि भाई एक ट्रस्ट होगा, उसके बाद जो है विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाएंगे, लेकिन एकदम से जो है वो पुरस्कार जो है वो नहीं दिए गए थे। ये सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार, वो मिला था 1901 में। कब मिला था, 1901 में। 1901 में जो है वो सबसे पहले जो है नोबेल पुरस्कार दिए गए, ठीक है। उसके बाद जो है फिर ये कंटिन्यूस जो है वो प्रतिवर्ष जो है ये दिए जाते रहे, और जो उनकी पुण्यतिथि है 10 दिसंबर, उस दिन जो है ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी तुम्हारा जो है ये अगले महीने 10 दिसंबर आने वाला है, 10 दिसंबर को जो है ये पुरस्कार दिए जाएंगे। तो हमारे देश की जहाँ तक बात है नोबेल पुरस्कार में, तो हमारे देश को भी जो है वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। और सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ वो हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। इनको मिला था रविंद्रनाथ टैगोर। उनको कब मिला था ये, 1913 में। 1913 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को यह पुरस्कार मिला था। और उस समय वो न केवल भारत के बल्कि एशिया के भी जो है पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। उनकी किस क्षेत्र में मिला था उनको, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उनको ये मिला था। और 1913 में ये प्राप्त हुआ था। तो उनकी एक कविताओं का एक संग्रह था जिसका नाम था गीतांजलि, ठीक है। तो गीतांजलि पर जो है जो कविताएं उन्होंने लिखी थी उस पुस्तक में, उन पर जो है उनको ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद जो है 1930 में भी जो है वो पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये हुआ था सीवी रमन साहब को, ये वैज्ञानिक थे, है ना। इनको फिजिक्स में जो है ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद जो है मदर टेरेसा का नाम तुमने सुना होगा। मदर टेरेसा को जो है ये शांति के क्षेत्र में, पीस में जो है 1979 में जो है ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी तरह से जो है हरगोविंद खुराना थे, उनको जो है मेडिसिन में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1968 में। अमर्त्य सेन थे 1998 में, इनको इकोनॉमिक्स में जो है ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। कैलाश सत्यार्थी हैं, इनको पीस शांति के क्षेत्र में 2019 में जो है ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। और भी कुछ भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार अब तक प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से जो है ये पुरस्कार प्राप्त किए जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसकी राशि कितनी है, कितना पैसा मिलता है। तो 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में जो है इसकी राशि कितनी थी, 7 करोड़ 38 लाख। कितनी, 7 करोड़ 38 लाख। तो जिसको ये पुरस्कार प्राप्त होता है, जिस व्यक्ति को, उसको 2017 में कितने मिले थे, 7 करोड़ 38 लाख रुपए में बात कर रहा हूँ, है ना। ये राशि बदलती भी रहती है, बढ़ती भी रहती है, फिक्स नहीं रहती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें 2018 की, तो 2018 में जो है वो 98,600 9,86,000 US डॉलर जो है उस
में दिए गए थे और जिसकी राशि होती है लगभग ये 8,20,64,780 रुपये। तो ये राशि जो है वो उस व्यक्ति को मिलती है जिसको ये पुरस्कार मिलता है। हाँ, कई बार ऐसे भी होता है कि फिजिक्स, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में जो है वो 3 व्यक्तियों को पुरस्कार मिलता है, तो उन 3 व्यक्तियों में वो राशि बढ़ती है। अगर एक ही व्यक्ति को मिला है तो एक ही व्यक्ति को मिल जाएंगे उतने पैसे, और अगर 3 को मिला है उसी क्षेत्र में तो 3 व्यक्तियों में वो पैसे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो है ये नोबेल पुरस्कार की जो है शुरुआत हुई थी, और इस तरह से ये प्रतिवर्ष जो है वो दिए जाते हैं। अभी बात कर लेते हैं 2023 में जो है ये पुरस्कार जो है वो किन किन लोगों को मिले, ये जो 2023 चलता है। तो 2023 की अगर हम बात करें तो इसमें जो है जो पीस के फील्ड में, शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला है वो मिला है नरगिस मोहम्मदी को। एक महिला है, कहाँ की, इटली की महिला है, जिन्होंने शांति के क्षेत्र में काम किया। वहाँ पर इटली में जो है महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो है आंदोलन चल रहे थे, उस बीच में इन्होंने काम किया था। तो वहाँ पर जो है इनको नरगिस मोहम्मदी को जो है जो इटली की हैं, इनको जो है नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। दूसरे हैं जॉन फॉस। जॉन फॉस जो है वो नॉर्वे के हैं और इनको जो है लिटरेचर के फील्ड में जो है इनको क्या मिला है, ये अवार्ड मिला है। तीसरा है फियरे अगस्टनी। ये इनको फिजिक्स में के फील्ड में ये मिला है और ये फ्रांस के रहने वाले हैं। ऐसी फेरेन क्राउज हैं, ये हंगरी के हैं, इनको भी फिजिक्स में जो है ये प्राइज मिला है। फेरेन एल हुलियर, इनको जो है भी फिजिक्स में जो है ये प्राइज मिला है और ये भी जो है कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। ड्रू विल्समैन को जो है मेडिसिन के फील्ड में जो है पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है और ये यूएसए के हैं। उसके बाद है कैटालिन कैरिको, ये हंगरी के हैं, इनको भी मेडिसिन के फील्ड में दिया गया है ये पुरस्कार। और किस लिए दिया गया, जो अभी 2 साल पहले कोविड जो हुआ था, उसमें जो इन्होंने जो उसकी वैक्सीन तैयार की थी उसको लेकर जो है इनको प्राइज दिया गया है। क्लाउडिया गोल्डिन, ये जो है यूएसए की हैं और इनको जो है इकोनॉमिक्स के फील्ड में जो है वो ये प्राइज दिया गया है। इसी तरह से जो है एलेक्सी एक्लोमोव को भी जो है वो केमिस्ट्री के फील्ड में ये पुरस्कार मिला है, ये भी जो है यूएसए के रहने वाली हैं। मोगनी बॉडविन को भी जो है केमिस्ट्री में मिला है और ये भी जो है यूएसए की रहने वाली। तो इस तरह से जो है 2023 के जो ये पुरस्कार हैं इनको देने की घोषणा की गई। अब 10 दिसंबर को जो है ये पुरस्कार दिए जाएंगे।